हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 1.2 ऑड वन इन। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1.2 ऑड वन इन। अब देखो, ऑड मतलब होता है अलग, जो बहुत ही अलग होता है, सबसे अलग होता है, उसको ऑड बोला जाता है। तो अब एक स्टोरी है। एक गर्ल होती है जो कि किसी अदर स्टेट से आती है, स्कूल में एडमिशन लेती है, और जो दूसरी गर्ल्स होती है वो उसको चिढ़ाती है। उसको अब हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। अब एक कैरेक्टर है उसमें, स्टोरी में, रीमा। जैसे ही रीमा जो है डिनर के लिए बैठती है, उसकी मदर उससे पूछती है हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अब देखो, अब आपकी भी अब स्कूल स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली सभी के पेरेंट्स जो है वो पूछते हैं घर आने के बाद कि आपका फर्स्ट डे कैसा था स्कूल का। तो वैसे ही रीमा की मदर जो है उससे पूछती है कि हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तुम्हारा स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था। अब रीमा क्या बोलती है उस पर? ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। रीमा बोलती है ठीक था। श्रग्ड मतलब होता है कि एक्सप्रेशन देना, ऐसे शोल्डर ऊपर करके हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, इग्नोरेंस वाले, वैसे एक्सप्रेशन देकर बोलती है ठीक था, कुछ भी पढ़ाया नहीं, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन, सिर्फ सबको सेटल डाउन कर रहे थे। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? एनक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। उसके जो फादर है वो उससे पूछते हैं कि कोई तुम्हारी क्लास में कोई नई गर्ल आई है? ओनली वन, मालती, and she is funny, grimaced Rima as she helped her to the salad. वो अब रीमा क्या बोलती है देखो, ओनली वन, सिर्फ एक ही गर्ल आई है जिसका नाम क्या है? मालती है, और वो बहुत ही फ़नी है। वो मुंह बनाकर ऐसे बोलती है चिढ़ाते हुए उसको कि वो बहुत ही फ़नी है, मालती जो आई हुई है न्यू गर्ल मेरी क्लास में वो। वाई डू यू से दैट? आस्क मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलते हैं, पूछते हैं उससे कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima. अब रीमा एक गहरी सांस लेकर बोलती है कि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती बिकॉज़ वो किसी और स्टेट से आई हुई है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के किसी एक एंड से वो आई हुई है। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर। अब देखो, यहाँ स्टेट का नाम नहीं लिया गया है, बट उसके फादर क्या बोलते हैं, अब मिस्टर सेन जो है वो क्या बोलते हैं? ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर। उस स्टेट के जो बच्चे होते हैं बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। और मिस्टर सेन जो है वो क्या बोलते हैं कि वो स्पेशली जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ही अच्छे होते हैं। वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। वो बोलती है लेकिन ये मुझे वो पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ उसमें ख़ास नहीं है। ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, उसके बाल जो है बहुत ही ऑयली है, बिंदी लगाती है। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। और क्या कैसे बोलती है वो उसको मिमिक करते हुए बोलती है, उसको उसकी मिमिक्री करते हुए बोलती है। वो यूजुअली हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं, तो वो अदर स्टेट की उसका एक्सेंट थोड़ा अलग था, तो वो बोलती थी गुड मॉर्निंग टीचर, तो वो उसको चिढ़ाते हुए बोलती है। सॉरी। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस। अब उसके पेरेंट्स जो थे, किसके? रीमा के, वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। अब रीमा जो थी उनकी इकलौती बेटी थी, सिंगल चाइल्ड थे उनके, तो और उन्होंने उसको बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा किया हुआ था, बहुत पैम्पर किया हुआ था, इसलिए वो कभी कभी जो थी इनसफरेबल हो जाती थी, मतलब कि उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कभी कभी। बहुत ही उन्होंने उसको लाड़ प्यार में बड़ा किया हुआ होता है। आई डू होप you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. अब टेबल से उठते उठते
जो मिस्टर सेन होते हैं, मतलब कि रीमा के फादर, वो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स जो है वो मालती को परेशान नहीं करेंगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। अब रीमा और उसकी गैंग, मतलब कि उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने यही डिसाइड किया हुआ था कि हम उसको बहुत परेशान करेंगे। किसको? मालती को बहुत परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास, दे ऑल chorused गुड मॉर्निंग। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जब मालती एंटर होती है क्लास में, सब के सब उसको क्या करते हैं? ज़ोर से चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? गुड मॉर्निंग। मतलब कि उसका जो एक्सेंट था उसी एक्सेंट से वो उसको चिढ़ाते हैं। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। अब देखो, वो जो मालती थी बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, उसको बेचारी को पता नहीं था कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग, और वो भी उनको रिप्लाई करती है उसी के एक्सेंट में, गुड मॉर्निंग बोलकर। अब देखो आगे क्या होता है। शहनाज गीगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। अब शहनाज, जो कि रीमा की फ्रेंड थी, वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है। गीगल्ड मतलब होता है हंसना, मजाक उड़ाते हुए हंसना। तो वो बोलती है कि तुम अपने बालों में इतना ऑयल क्यों लगाती हो? मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। अब मालती जो थी वो देखते रहती बेचारी, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं दे पाती है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली। कैटिली मतलब होता है अनकाइंडली। अब जो क्लेयर थी, मतलब जो रीमा थी उसकी फ्रेंड, वो बोलती है तुम्हारा स्कर्ट देखो कितना लॉन्ग है। अब आगे क्या होता है। मालती फ्लश्ड, मालती जो है बहुत ही गुस्सा हो जाती है। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। अब जब टीचर एंटर होती है, क्लास में आती है, तो उसको कुछ बोलना होता है मालती को, मतलब वो टीचर को उससे कुछ बोलने वाली होती है। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. अब जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, मतलब पढ़ाना शुरू होता है, सब सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी, सबसे पहले हाथ किसका ऊपर होता था आंसर करने के लिए? मालती का। तो सबके सब शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। यस मालती, यू आंसर, सेड टीचर। टीचर बोलती है यस मालती, तुम आंसर दो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन। मालती जो थी सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देती है, सही देती है, और टीचर जो है वो उसके अप्रिसिएशन में अपना सर हिलाती है, उसको अप्रिशिएट करती है, उसको शाबाशी देती है। नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम, हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। अब रीमा जो है ये सारी बातें घर जाकर अपनी मदर को बताती है, तो उसकी मदर क्या बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे वो गर्ल बहुत ही क्लेवर है, बहुत होशियार है। वॉट इज़ द यूज़, सेड रीमा अनचैरिटेबली, हर इंग्लिश इज़ सो अट्रोशियस। अब रीमा क्या बोलती है? अब देखो यहाँ पर अनचैरिटेबली का मीनिंग होता है अनकाइंड या फिर अनफेयर, और अट्रोशियस का मीनिंग होता है वेरी पुअर या फिर वीक, जिसको बोलते हैं हम। तो अब रीमा क्या बोलती है कि अगर वो क्लेवर है भी तो क्या मतलब है उसका, बिकॉज उसकी इंग्लिश जो है बहुत ही वीक है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। अब जो मिस्टर सेन थे, मतलब रीमा के फादर, वो बोलते हैं ठीक है उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट सेम तुम्हारी हिंदी भी तो उतनी अच्छी नहीं है। उसको जो मिस्टर सेन होते हैं उनको रीमा का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और मिसेस सेन जो थी, मतलब रीमा की मदर जो थी, उनको भी रीमा का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दैट नाइट रीमास पेरेंट्स डिस्कस द मैटर, और उस दिन
रीमा के पेरेंट्स जो थे वो इस मैटर को डिस्कस करते हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनकी बेटी जो है वो बहुत ही अनकाइंड होते जा रही है. वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. अब मिस्टर सेन मतलब कि रीमा के फादर क्या बोलते हैं, हमने अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में क्यों डाला है, बिकॉज वो स्मार्ट बने, ताकि वो स्मार्ट बने और उसमें कॉन्फिडेंस आए, इसलिए हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में डाला है. बट अभी मुझे डर लग रहा है कि वो बहुत ही घमंडी होते जा रही है. द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. अब सैटरडे, आने वाले सैटरडे में एक इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था उनके स्कूल में. रीमा, हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी. अब देखो, जो रीमा थी वो भी पार्टिसिपेट करने वाली थी, बट वो इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में उसने पार्टिसिपेट किया था. बट वो सरप्राइज हो जाती है मालती का नाम देखकर. बट मालती जो थी वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाली थी. ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नाइडली टू क्लेयर. अब वो इंसल्टिंग मैनर में एकदम अनकाइंड होकर अपनी फ्रेंड क्लेयर को क्या बोलती है कि ऑयली प्लेट्स जो है वो भी गाना गाने वाली है. क्रॉक्स यू मीन, गीगल्ड क्लेयर. क्लेयर बोलती है, उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, जैसे क्रॉक्स का मतलब होता है अजीब सा आवाज़ आते हैं ना, लाइक फ्रॉग जैसे करते हैं, वैसे ही वो गाना गाएगी. दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. वो लोग अभी रॉन्ग प्रूफ होने वाले थे. अब वो कैसे रॉन्ग प्रूफ होने वाले थे वो देखेंगे. मालती सैंग ब्यूटिफुली. शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीर व्हेन मालती सैंग. अब रीमा जो है, मालती जो है बहुत ही ब्यूटीफुली गाना गाती है, बहुत ही सुंदर गाना गाती है. उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही मेलोडियस थी, वेल ट्रेंड थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसने ट्रेनिंग ली हुई है गाने की. अब रीमा और उसकी जो गैंग थी, उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मालती को परेशान करेंगे जब वो गाना स्टार्ट करेगी. बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस. लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से साइलेंस होता है, मतलब जब मालती गाना स्टार्ट करती है पूरा हॉल जो था वो साइलेंट हो जाता है. दे डिड नॉट डेयर टू. और जो रीमा होती है और उसकी गैंग, वो उसको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं. अब आगे क्या होता है देखो. दे वर श्योर टू गेट कॉट. अब उनको पता था कि अगर हम परेशान करेंगे मालती को तो हम पकड़े जाएंगे, बिकॉज पूरे हॉल में जो था साइलेंट छाया हुआ था. व्हेन मालती फिनिश्ड. अब जब मालती का गाना फिनिश होता है, द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. अब जैसे ही मालती का गाना फिनिश होता है, सबसे पहले क्लैपिंग करने के लिए कौन खड़ा होता है, प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं. नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज़. अब मालती ने बहुत अच्छा गाना गाया था, सभी को पता था, इसलिए कोई भी सरप्राइज़ नहीं था, शॉक नहीं था कि मालती को फर्स्ट प्राइज़ मिला. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. अब रीमा जो थी वो भी उसकी कैटेगरी में फर्स्ट आई थी, मतलब इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में वो भी फर्स्ट आई थी. सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय. फिर भी उसको खुशी नहीं थी कि वो फर्स्ट आई है. क्यों? क्योंकि मालती भी फर्स्ट आई हुई थी और वो उससे जेलस फील करती थी. एज द टर्म प्रोग्रेस्ड, इट वॉज एविडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. अब जैसे जैसे टर्म जो है आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभी को क्लियर होते जा रहा था कि मालती जो है बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है. शी वॉज क्वाइट स्टडियस एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत ही क्वाइट थी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे एकदम शांति से बात करेगी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी. शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़. और पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करती थी.
हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स। अब उसका फोर्टे मतलब होता है किसी चीज़ में अपने को क्या बोलते हैं उसको, एक विशेष योग्यता होती है ना वो। अब उसका फोर्टे था मैथमेटिक्स, स्पेशलिटी। हर सिंपल अपीरियंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। अब उसका जो अपीरियंस था मतलब दिखने में वो बहुत ही सिंपल थी, बट उसका ब्रेन जो था बहुत ही शार्प था। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे बहुत सारी गर्ल्स जो थी उन्होंने मैथमेटिक्स में उसकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया था। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव। और जो मालती थी वो कभी भी किसी को भी हेल्प करने से मना नहीं करती थी। वो हमेशा सबको खुशी खुशी सबकी हेल्प कर देती थी, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी। द टीचर हैड लाइक्ड द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो टीचर्स जो होते हैं उनको अपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब कोई स्टूडेंट जो है वो कैसा दिखता है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ क्या अच्छा लगता है, जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत ही क्वाइट होते हैं, वो बच्चे अच्छे लगते हैं। वैसे ही मालती थी जो सारे टीचर्स को बहुत ही पसंद आती थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर। और उसकी क्लास की जो गर्ल्स थी वो भी उससे उसकी दोस्त बन गई थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो। रीमा और उसका क्लिक मतलब होता है ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, उसको बोला जाता है, जो कि किसी और को अपने ग्रुप में अलाउ नहीं करते हैं। अब रीमा और उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो लोग उसको पसंद नहीं करते थे अभी भी। दे स्टबनली डिसलाइक मालती। और वो अभी भी मालती को नापसंद ही करते थे। दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। अब वो लोग जो थे बहुत ही स्टाइलिश थे, दिखने में बहुत अच्छे, उनका जो रहन सहन था सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो मालती थी वो उनको मैच नहीं कर पाती थी, वो उनके टाइप की नहीं थी। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर। और वो लोग कभी भी उसका मजाक उड़ाने का चांस नहीं छोड़ते थे। पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। और स्पेशली जो है उसकी इंग्लिश पर वो मजाक उड़ाना कभी भी नहीं छोड़ते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। ऑब्वियस ये कोई हमारे साथ अगर कोई बैड बिहेवियर करेगा तो हमको पसंद नहीं आएगा। वैसे ही मालती को भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था, उसको बहुत ही बुरा फील होता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिलेसली बिकॉज शी सेड आक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। एक दिन क्या होता है, जो मालती होती है वो रोने ही लगती है, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब रीमा उसको चिढ़ाती है बहुत ही मर्सिलेसली, मतलब कि बहुत ही अनकाइंडली उसको वो चिढ़ाती है, बहुत रूडली उसको वो मजाक उड़ाती है उसका। क्यों? क्योंकि वो आस्क की जगह क्या बोलती है, आक्स। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है आक्स, ये होता है आस्क, ये है करेक्ट। और उसकी जगह वो क्या बोल देती है, आक्स बोल देती है। तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। अब जो मालती थी उसकी आवाज़ जो थी वो भी बहुत रोने वाली हो गई थी। अब मालती क्या बोलती है, मुझे पता है मेरी इंग्लिश बहुत वीक है और तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। अब उसके लिए रीमा क्या वो जवाब देती है, सुनो। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। माई डियर रिप्लाइड रीमा विद एन एग्जेगरेट एक्सेंट। बहुत ही रूडली वो उसको बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज़ंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। और क्या बोलती है वो उसको कि प्रॉपर इंग्लिश बोलना इतना ईजी
नहीं है तुम जैसे कंट्रीफाइड लोगों के लिए। कंट्रीफाइड मतलब होता है जो कि छोटे गांव से आते हैं, विलेज से आते हैं, उनको कंट्रीफाइड बोला जाता है। तो तुम लोगों के लिए इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं है। मालतीज फेस टर्न रेड। अब मालती का जो फेस था वो अभी रेड हो जाता है, मतलब उसको भी गुस्सा आता है। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। अब वो उसको जवाब देना चाहती थी उस चीज़ का, उस बात का, लेकिन उसको करेक्ट वर्ड्स जो थे वो मिल नहीं रहे थे कि वो उसको क्या बोले। शी बर्स्ट इन टू टीयर्स एंड रन ऑफ। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। अब देखो रीमा के जो फ्रेंड्स थे शहनाज, नेहा एंड क्लेयर, वो तीनों की तीनों भी उस पर गुस्सा होते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। रीमा वॉज शॉक्ड। अब रीमा जो थी वो शॉक हो जाती है कि उसके फ्रेंड्स भी उसको गलत बोल रहे हैं। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर। उसके खुद के फ्रेंड्स जो थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे अभी। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। कौन? रीमा। बिकॉज उसको गुस्सा आता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। देखो सबड्यूड का मीनिंग होता है क्वाइट, जो डिप्रेस्ड जिसको बोलते हैं। अब मिसेस सेन जो थी मतलब कि रीमा की मदर, उनको शी फाउंड हर लाइक मीन्स उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। वो बहुत ही डिप्रेस लग रही है रीमा, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो उससे कुछ भी नहीं पूछेगी क्योंकि उसको पता था कि क्या मैटर होगा। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। अब रीमा को पता था कि उसने बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव किया है मालती के साथ में। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। लेकिन वो बहुत ही प्राउडी थी, मतलब उसको खुद से ये एडमिट करना वो मान नहीं रही थी कि मैंने मालती के साथ बैड बिहेवियर किया है। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो फिनिश होता है। ये लिखा गया है तिथि तवोरा फ्रॉम बाय तिथि तवोरा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।